तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटोर नहीं बनाओगे तो आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे वो किसी को मेंटोर नहीं बनाएंगे और सब अपनी मन की मर्जी का काम करेंगे। जब अपने मन से कोई काम करता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो कामयाब हो या ना हो। वो हो सकता है कामयाब, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर वो मेंटोर की गाइडलाइन में या अपने मेंटोर बनाकर किसी अपलाइन को पकड़कर वो काम करता है तो लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए एक मेंटोर का बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक पतंग को उड़ने के लिए उस पतंग के धागे को कोई रोकने वाला होना चाहिए, उसी प्रकार से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, एसलीपीएस वेलनेस में अगर काम कर रहे हो तो किसी ना किसी को अपने लाइफ की डोर पकड़ाओ जिससे कि आप ऊंचाई तक जा सको। तो मेंटोर बनाना इसीलिए जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में मेंटोर नहीं बनाओगे, अगर आप अपनी लाइफ में किसी अपलाइन को चूज नहीं करोगे, अपनी लाइफ उसके हाथों में नहीं दोगे, अगर आप किसी भी एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़कर उनसे बोलोगे कि गुरुजी मेरी लाइफ की डोर आज से आपके हाथ में, आप चाहो तो छोड़ो, आप चाहो तो थाम कर रखो और मुझे ऊंचाइयों तक उड़ाते रहो। आप जहां भी बोलोगे मैं जाऊंगा, आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा, आप जो भी कहोगे उसी बातों को मैं फॉलो करूंगा। तो ये सारी बातें आप अपने किसी एक्टिव, और अपलाइन आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी ग्रोथ की बात करता हो, और अपलाइन ऐसा होना चाहिए जो आपकी सक्सेस की बात करता हो और कुछ बड़े अचीवमेंट की बात करता हो, पॉजिटिव बातों से आपको भर दे। आपको लगना चाहिए कि मेरा जो अपलाइन है ये मेरे जीवन में कुछ बड़ा करा सकता है। तो ऐसे अपलाइन का चूज करना, ऐसे अपलाइन को चुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एक अपलाइन को सेलेक्ट नहीं करोगे जिनकी सारी बातों को मानते हुए आप सारे काम करेंगे, उससे क्या है, आपकी काम करने की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अपने अपलाइन को जवाब देना है। आप जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरे करेंगे, उसके लिए आप दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे। तो एक तो आपको आलस नहीं आएगा, एक आपको नींद नहीं आएगी और आप ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। जो अपने अपलाइन को, मेंटोर को आपने वादा किया है वो करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या है, आपके काम करने की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। और जब इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आपके काम करने की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी तो आपके रिजल्ट बढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जानकारी पहुंचाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की काउंसलिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करोगे। उससे क्या है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, और काम की जब एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो आपके बढ़ने वाले हैं। इसीलिए मेंटर को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटर नहीं बनाओगे तो आप बागी की तरह काम करोगे। आपका मन होगा तो काम करोगे, नहीं मन होगा तो नहीं करोगे। इसलिए एक अपने एक्टिव अपलाइन को गुरु जरूर बनाओ और उनको कमिटमेंट के साथ काम करो। उनसे बोलो गुरुजी मैं इस वीक की जो क्लोजिंग करूंगा वो 100 SP करूंगा, और उसको आप पूरा करने की कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप पूरी कोशिश करो, लगातार एक्टिविटीज को बढ़ाओ, लगातार अपने आप को अपग्रेड करके, और जो कमिटमेंट आपने किया है उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करो। इससे क्या है, आपकी ही ग्रोथ, इनडायरेक्ट आपकी ही ग्रोथ होगी। उसमें मेंटोर का तो फायदा ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपकी उसमें ग्रोथ होने वाली है। आप अगर अपने अपलाइन को सम्मान करोगे, उनकी बातों को फॉलो करोगे, उनको अगर गुरु बनाओगे, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस ना हो। कोशिश करें अपना मेंटोर जितनी जल्दी हो सके उसको चुने और कमिटमेंट के साथ में काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज की प्लानिंग हम शुरू कर दें। आज प्लानिंग है तारावती बहन जी के साथ, तो मैं जा रहा हूँ बिजौरी, उनके गांव। मैं भी पहुंच चुका हूं बहन जी के घर, और यहाँ से हम लोग निकल गए प्लानिंग पर। और यहाँ बहन जी के गांव में ऑलरेडी दवाई चल रही थी। दूसरी जगह हम पहुँचे हैं, चलिए यहाँ बात करते हैं। और जब यहाँ आकर पूछा तो इनके जो डिसीजन लेने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं, वो घर पर है नहीं। तो यहाँ से बात करके हम निकले दप्तोरी के लिए। दप्तोरी से पहले कोई एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर बहन जी अंदर अभी गई हुई हैं। किसी ने बोला था प्लान देखने के लिए, तो मुझे वेट करते करते कम से कम आधा घंटा हो चुका है। मैं बाहर खड़े होकर वेट कर रहा हूँ बहन जी का कि कब बाहर निकल कर आएंगी, कब प्लान के लिए बोलेंगे, कब अंदर बुलाएंगी। बट काफ़ी देर बाद निकलने के बाद पता चला कि वो प्लान के लिए मना कर रहे थे। फिर हम आ चुके हैं दूसरी जगह, इनको भी बहन जी ने प्लान के लिए बोल रखा है। अब यहाँ हमने प्लान इनको दिया
और इनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए अभी पेमेंट नहीं है, तो इनसे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए और डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे दूसरी जगह प्लानिंग के लिए। और यहाँ भी बहन जी जब गई तो कम से कम 10 मिनट में निकल के आई। बहुत कड़ी धूप अभी हो रही है और मैं वेट कर रहा हूँ बहन जी का। फिर काफ़ी देर पूछने के बाद हम लोग मिथिलेश बहन जी के यहाँ पहुँचे, जो समूह सखी हैं, तो इनका लड़का है। डायरेक्ट बहन जी ने मना कर दिया कि बहन जी हम ये काम नहीं करेंगे, हमारे रिश्तेदार ने ऑलरेडी बोला था। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद बहन जी अभी अपनी बैंक की पासबुक लेने गई हैं, जो अभी रिसेंटली उन्होंने खाता खुलवाया था। फिर हम यहाँ से निकले दफ्तरा के लिए। यहाँ हमने इनको प्लान किया, कम से कम 1 घंटा वेट करने के बाद ये लोग सत्संग से वापस आए थे, तो हमने इनको प्लान किया। प्लान करके हम वापस आ गए अपने घर के लिए।